एक बार एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू की मेहनत और लगन के लिए पूरे गांव में जाना जाता था। वो दिन रात अपनी खेतों में काम करता था, लेकिन उसके जीवन में लगातार समस्याएं आती रहीं। हर साल जब वो अपनी फसल बोता, तो मौसम की मार और कीटों के हमले से उसकी फसल बर्बाद हो जाती। उसकी पत्नी और बच्चों का भविष्य उसके कंधों पर था, और हर बार फसल खराब होने पर वो एक गहरे मानसिक संकट में चला जाता। एक दिन रामू ने सोचा कि अब वो और नहीं सह सकता। उसने अपनी कठिनाइयों के बारे में सोचा और गांव के एक ज्ञानी व्यक्ति बुद्ध भगवान के पास जाने का निर्णय लिया। उसने सुना था कि बुद्ध की शिक्षाएं जीवन में कठिनाइयों को समझने और उन्हें पार करने में मदद करती हैं। गांव में पहुंचकर रामू ने बुद्ध को देखा। वे एक पेड़ के नीचे बैठे थे और उनके चारों ओर लोग ध्यान कर रहे थे। रामू ने अपने मन की बात कही, भगवान, मैं एक किसान हूं। मेरी फसल हमेशा बर्बाद हो जाती है और मैं अपने परिवार का पालन करने में असमर्थ हूं। कृपया मेरी मदद करें। बुद्ध ने रामू की बात सुनकर ध्यान से उसे देखा और कहा, हे रामू, तुम अपने दुख को स्वीकार कर रहे हो, लेकिन क्या तुम जानते हो कि दुख और सुख दोनों ही जीवन के हिस्से हैं? एक दिन तुम्हारे दुख का सामना करना ही होगा। उद्धरण चिन्ह डॉट। रामू ने सिर झुकाते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं जानता नहीं कि कैसे। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक कार्य दूंगा। 1 महीने तक तुम हर सुबह अपनी फसल की देखभाल करो और हर दिन एक अच्छी बात लिखो। ये तुम्हें अपने दृष्टिकोण को बदलने में मदद करेगा। रामू ने बुद्ध के कहे अनुसार कार्य करना शुरू किया। पहले दिन वह अपने खेतों में गया और उसने सोचा कि आज का दिन अच्छा है। उसने एक अच्छी बात लिखी, आज मौसम साफ है। अगले दिन उसने लिखा, मेरी पत्नी मुझसे प्रेम करती है। इस तरह रामू हर दिन एक सकारात्मक बात लिखता गया। समय बीतता गया और रामू ने अपने खेतों में काम करने के साथ साथ अपनी सोच को भी बदला। पहले उसे अपनी फसल के बारे में केवल चिंता होती थी, लेकिन अब वो उन चीजों पर ध्यान देने लगा जो उसके पास थीं, उसका परिवार, उसकी मेहनत और उसकी उम्मीदें। 1 महीने बाद रामू ने देखा कि उसकी फसल पहले से बेहतर हो रही थी। वो अपने अनुभव से खुश था, लेकिन उसने यह नहीं सोचा था कि बुद्ध की सलाह का इतना गहरा असर होगा। उसने सोचा, ये तो केवल एक संयोग है। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते, उसकी मेहनत और सकारात्मक सोच के परिणाम सामने आने लगे। उसकी फसल लहलहा उठी और उसने गांव के बाजार में अपनी फसल बेचना शुरू किया। अब उसके पास पैसे थे और उसने अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने की क्षमता पा ली थी। एक दिन रामू ने फिर से बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। वो बुद्ध के पास गया और कहा, भगवान, आपने जो मुझसे कहा था मैंने किया। अब मेरी फसल भी अच्छी हुई है और मेरे जीवन में सकारात्मकता आई है। धन्यवाद। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हे रामू, तुमने जो कार्य किया है वो तुम्हारी मेहनत और सोच का परिणाम है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन उनकी स्वीकार्यता और सकारात्मकता से तुम उन्हें पार कर सकते हो। रामू ने बुद्ध की बातें समझी और अब वो न केवल खुद को बल्कि अपने गांव के अन्य लोगों को भी प्रेरित करने लगा। उसने गांव में एक समूह बनाया जहां वे सब मिलकर अपनी समस्याओं पर चर्चा करते और एक दूसरे को सकारात्मकता का पाठ पढ़ाते। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में कठिनाइयां और दुख अवश्य आते हैं, लेकिन हमारा दृष्टिकोण और सोच ही हमें उनसे बाहर निकाल सकती है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि चांद की किरणें भी बादलों के पीछे छिपी होती हैं, और हमें अपनी समस्याओं के पीछे छिपी उम्मीदों को खोजने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार रामू ने न केवल अपने जीवन में बदलाव लाया, बल्कि अपने गांव के लोगों को भी प्रेरित किया। उसकी कहानी अब गांव में एक प्रेरणा बन गई, और सभी ने देखा कि कैसे एक सकारात्मक सोच और मेहनत से जीवन में परिवर्तन लाया जा। इस कहानी का संदेश है कि हमें अपनी कठिनाइयों का सामना करते समय धैर्य और सकारात्मकता बनाए रखनी चाहिए। बुद्ध की शिक्षाएं आज भी प्रासंगिक हैं और हमें ये सिखाती हैं कि जीवन की हर समस्या का समाधान हमारी सोच में है। यदि हम अपने मन को सकारात्मकता से भर लें, तो कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। रामू की कहानी ये दर्शाती है कि जब हम अपनी सोच को बदलते हैं, तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। इसलिए हमें हमेशा अपनी कठिनाइयों को एक अवसर की तरह देखना चाहिए और उस अवसर का लाभ उठाकर आगे बढ़ना चाहिए।